अब हिरण्यकश्यप वो है दिन गए तब तक वही दिन जब इन 108 बार भगवान को नौ लिवाई तो वही दिन जिसका प्रहलाद जी कयादु का पेट में गया और हिरण्यकश्यप तप करने खातर चल गए। और जब तप करने गए तो वह जिसका ब्रह्मा जी को अखंड तप करी 10,000 वर्ष तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो सिकास्यप बरदोहा मनु प्राप्तो ब्रियताम स्मितो वराव। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्धो सिकास्यप। अरे हिरण्यकश्यप तुम्हारी तप सफल होगी। ब्रह्मा जी ने बोली उठ जा क्या वरदान पे तुमसे बता। हिरण्यकश्यप बोली मैं ते अजर अमर बने गया। ब्रह्मा जी बोली महाराज अजर अमर तो मैं नहीं हूं मैं भी मरने पड़ दूं युवा तो मैं नहीं दी सकता वरदान कुछ और बोला तुम्हें वो कालो निमिषो जनाना कुछ और आप मांगा। हिरण्यकश्यप बोले ठीक है यदि दास्या सभी माता वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्य स्वा दृष्टिभ्यो मृत्युर्मां भून्मम प्रभो नाम तरबहिर्दिवानक्ता मन्यस्यामादपिष्यते न भूमो न मरे मृत्यु न नरे न मृगे रति। क्या मांगे बर न मैं भैर मरो न भीतर मरो न रात मरो न दिन मरो न मन के हाथ से मरो न देवता का हाथ से मरो। ब्रह्म जी सोची भिखारी तो बहुत के नहीं पर ये से बड़ो भिखारी तो कोई नहीं है ये तो सब कुछ मांगे। ब्रह्मा जी बोली बस कर अब सब कुछ पे ही चलू। ब्रह्मा जी तथास्तु बोली चल गए। हिरण्यकश्यप सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण करी। इंद्रमन झाड़ू मारा पड़े चल झाड़ू उठाओ झाड़ू मार बस तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर दी। अब तीनों वक्त तपस्या करने गए। अरे जुचा इंद्र ने सोचे कि कयादु जुचा हिरण्यकश्यप की पत्नी मैं इनको अपहरण कर दूं इनका पेट पर बच्चा। लेकिन रास्ता में नारद जी मिले न कि कयादु का गर्भ में जो बच्चा था वो साक्षात भगवान को भक्त था। नारद जी कयादु का अपना आश्रम लिख गए वही वो कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा वो सुनाए और ये सुनाई थे कयादु के आश्रम छोड़ दी। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करी जो छा घर आई कोई को अपनी स्कूल थो खोलियो जो छा शुक्राचार्य का पुत्र संडामर दैत्य विश्वविद्यालय हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अब जन हमारा विश्वविद्यालय है ना वो को अब जन मुसलमानों का अपनी स्कूल खोलियो वो अपनी शिक्षा देना हिंदू आतंकवादी पर गोली मारा वो हमारा खिलाफन ये शिक्षा वो देना वो नहीं हिरण्यकश्यप को दानव विश्वविद्यालय थे वो जो चाह केवल राजनीति कूटनीति और देवताओं के खिलाफ शिक्षा दिए जाते। अब जब ये प्रकार से जो चाह घर आई देखी तो बालक हुई वो तेरी स्कूल में भर्ती कर दी। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी थे स्कूल में भर्ती कर दी। एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रपक्षम कथयाम सामान्यते साधु भगवान। अपना पुत्र ने गोद पर उठाए बड़ा प्रेम से पूछे बेटा बताओ तुम किक्के सीखी और गुरुजी ने किक्के सिखाए हम भी बोल दो अपना नूना स्कूल भेज दो वो थे ABCD सिखाओ सीखे आज तक कभी हम अपना नूना ने लिखा है बोल लिख बाबा ओम नमः शिवाय कभी नहीं लिखा है। सबसे पहले तो वो बोली लिख A4 एप्पल B4 बॉय गा से गदा अरे लिखे में श्री गणेश आय नमः जैसे एक बुद्धि से है ना ये नहीं लिखा है बस। अब जो अब अगर श्री गा से गणेश लिखे जाओगे किताब पर सांप्रदायिक हिंसा हो जाती देश में ये कारण गा से गदा लिखे तब सब कुछ और अगर ये गा से गणेश तो दिक्कत है। अब पूछिए क्या बोल बेटा सबसे अच्छी बात कैसी की। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी ने इतना सुंदर बात पूछी बताई कि तद साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया समग्रह हत्वात्मपातं ग्रहंधकूपं बनोगतो यद्गिरिमाश्रयेत। हत्वात्मपातं ग्रहंधकूपं साधु मने सुरवर्य देहिना। पिताजी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हत्वात्मपातं ग्रहंधकूपं सब तो पता जितना बैठा सब जानना ग्रस्त आश्रम में दुख है पूछा सके एक आदमी हाथ खड़ो कर मैं सोचो बोली ब्याज जी मुझे कोई दुख नहीं आ चाकू ये नहीं एक आदमी बैठे कोई नहीं लेकिन अपनी संतान से आज तक कहीं नहीं बोली बेटा जोगी बन जा बोली कि ग्रस्त आश्रम में कोई फायदा नहीं बोले कहीं ना जबकि पता
कि लड्डू जैन खाए हुए पछता है, जैन नहीं खाए हुए पछता है। लेकिन फिर भी नाम सदा संविघ्न धियाम असद्ग्रहात् हत्वात्म पातम ग्रहं दकोपम वनं गतो यद्य रमा समेत। पिताजी इथे एक गृहस्थ आश्रम छ, एक गड्ढा छ, गड्ढा घोर है, अरे पर सब बिके दमा दम चल पड़ना। ये कारण अनोविजन एक लैंड लगी और सबसे त्रुकांदो एक घोर पर पड़े दम पैदरवाला कुछ क्यों ठीक तो अच्छा रास्ता। अब वो जब मैं पड़ेगा तो मैं ठीक बोलूंगी तो नहीं है ठीक, हाँ ठीक है यार, दमा दम गोरी पर सब खत्म। यानी ये गृहस्थ आश्रम ये प्रकार हत्वात्म पापम ग्रहंदकोपम। ये कारण दूसरा कई नाच तक अपनी सल्तनत थे बोली बेटा ये बहुत खराब था, नौकरी कर, भगवान की भक्ति कर, कोई फायदा नहीं है गृहस्थ आश्रम में। कई नहीं बोली, जबकि इतना दुख भरा संसार में स्वयं चलने लगे। बस क्यों नहीं तो हिरण्यकश्यप का रोंगटा खड़ा हो गया कि मेरो 5 साल को बच्चा और मैं ते आज उपदेश देणु की संसार जैसा एक अंधा कुआ का समाना। पर फिर विचार करी कि अभी जुचा भी ये कुछ दिन स्कूल होया आए कोई शब्द ये ते कोई एक की मति ते कोई भ्रम में उठाऊं। बस्त प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृताम बालानाम मते कुतस्तु भयवेशम बुद्धि विपर्य। बेटा सच हम भी बोला बड़ा गर्व होने कहीं बताए थे ये बात। और बच्चा देखा बहुत निर्विकारी बना, उनका भीतर कोई विकार नहीं हुआ, उनका भीतर कोई विकार नहीं है। एक कारण विचा प्रहलाद जी एकदम निर्विकारी था। बस्त प्रहलाद भद्रते सत्यम कथे मामृतम बालानाति कुतस्तुभ्यम येषम बुद्धि विपर्य। कि विचार कहीं कहते बुद्धि बताई। प्रहलाद जी ने बोले पिताजी मैं ते कहीं बताई बुद्धि, आप स्वयं सोचा दे कितना दुख है इस संसार में जी, आपको पता नहीं है न निर्वसार्थ कुतम सादीनो राज सेवक। अब जुचा वो जो शुक्राचार्य पर हुए को शुक्राचार्य का पुत्र संडामर का जुचा न उनके गर्दन पर तलवार रख दी। बोल मेरा पुत्र ते के पढ़ो, उन्होंने महाराज हम क्यों ये थे पढ़ो, हम तो कुछ करते ही नहीं हो पढ़ो ना, ये तो जब पढ़ी हो या खाई हो ये थे पता नहीं कहीं पढ़ाई कब पढ़ाई क्या पढ़ाई। हिरण्यकश्यप बोली अगली बार मैं और लूं, और अगर मेरा बेटा ने नारायण का प्रति एक शब्द भी बोली तो तुम दोनों गर्दन न लगा। ठंडा मर डर का मारा कापड़ डिग गया क्यों। अब कुछ समय का बाद आरोप्यांग आभग्रम मूर्धन्य सुकोलाम भी आसिंचन विकसत वक्त्रम विधिमाहम युधिष्ठिराव। अब फिर विचार एक दिन आएगी प्रहलाद हिरण्यकश्यप स्कूल में चिंता तो होते वही की शक होएगी तो होते कि आदमी में वो ठीक नहीं है, ये कुछ न कुछ रहस्य अच्छा आदमी का व्यवहार से आहार से पता चल जानो ये क्या चांदू और क्या की के नु हरकत करना तुरंत हिरण्यकश्यप समझ। अब जा एक दिन स्कूल में आई कि बेटा बताओ अब तो इनकी कैसी की पिताजी अब तुम्हें ना 9 प्रकार की भक्ति सिखा ले तो सुनो। अब प्रहलाद जी बड़ा सुंदर ढंग से लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्थ कर विष्णु भक्ति से नवलक्षण कृते भगवद भक्त्यम तन्मन्ये भीतमुत्तमम्। पिताजी अगर जीवन में 9 प्रकार की भक्ति मनुष्य का आ जावन तो मनुष्य को जिसे जीवन सुधर जाओ। श्रवणम पहली भक्ति क्या श्रवण भक्ति जो हम करनो ले भगवान को श्रवणों करना पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन करी संगा दूसरी रति मम प्रथा प्रसंगा। श्रवण भक्ति फिर कीर्तन भक्ति, दूसरो नाम से कीर्तन भक्ति। कीर्तन को मतलब भगवान में तन्मय हो जाओ, जन मीरा भगवान में तन्मय हो तब कीर्तन भक्ति चलता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवान को बार बार याद करना। जन अपना पुत्र की याद होगी, पिता की याद होगी, पत्नी की याद होगी, बच्चों की याद होगी, उन याद भगवान की बार बार करना, स्मरण करना भगवान को संस्मरणम। और पाद सेवनम भगवान का चरणों को ध्यान करना, उनका चरणों की पूजा करनी। अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चन करना, दास बन जाना,
बंधन बन जाऊं। आत्मनिवेदन भगवान का सामने लंबा पड़ जाओ बोले प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं केवल तेरो दास छो। ये प्रकार से जुचा पिताजी अगर भगवान की भक्ति करे जाओ तो मनुष्य जुचा ये भव सागर से पार हो सकती। अब तो जुचा ब्रह्म बंधो किमे तथा विपक्षम श्रेताम सता। अरे तुम मेरा बच्चा थे के पढ़ोना महाराज, हम तो कुछ नहीं हो पढ़ोना कि क्या बोल रही हो कि तुम्हारे सामने के क्या बोल रही हो। अब दुया जुचन संडा मार के डर गया। संति हासाद बोलो के दम्मात्रे चक्षदम होतो। महाराज जो शिक्षा नीति आपन तय करे थे हम तो वही शिक्षा नीति का अनुसार स्कूल में सारी शिक्षा पढ़ो, शिक्षा नीति लागू होगी। जन उत्तराखंड की शिक्षा नीति लागू होली, ये साली किताब चली, ये साली किताब चली बदली ली शिक्षा नीति प्रदेश सरकार। तो जुचा यदि शिक्षा नीति लागू होने पर वही सिलेबस पढ़ो पढ़ो जिस सरकार को सिलेबस बनाए। तो ये महाराज जो आपकी शिक्षा नीति हम तो एक अनुसार कुछ नहीं पढ़ो पर समस्या एक था न मत प्रणेतम न पर प्रणेतम सुतो बदक्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतरस्य राजन नीचमन्यं तदाह समानम न मत प्रणेतम न पर प्रणेतम। महाराज ये ना हमो पढ़ो ना ये एक ही मति स्वाभाविक मति था ये जुजा ये स्वाभाविक चीजें का भीतरन बैठे की कर बैठे। जब कयादु का गर्भ में जी प्रहलाद जी था इन भागवत की कथा सुनी, भगवान को ध्यान करी। आजकल की माताओं को पेट में बच्चा तो कि नाचने लगे रील बनो उन्होंने जट जन मन लेना नाचने लगे तो लोग कुछ नहीं करना है ना। जब जिन माताओं के गर्भ में बच्चे हैं उनको केवल भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा कथा ये सब करो, निश्चित रूप से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जुचा जब बोली कि मति जुचा मतिर्न कृष्णो परता सतोबा मथो भी पद्येत द्रवर्त नामा मतिर्न कृष्णे परता सतो न। अरे जे की मति बल कृष्ण खातर निया हुई मति करनी के और दुर्मतिया। अब जुचा जुचा अब हिरण्यकश्यप को जुचा गात जुचा शेषम सुखम जीवते यद रक्षति चिदं च गंगम यद आत्मनो हितम शेषम सुखम जीवते यद विवर्जितम दांत कृचितयं। जुचा जे प्रकार से शरीर पर कोई रोग हो जाऊं माने हाथ पर फोड़ होएगा ठीक ही नहीं होना, दुख होएगी खुटा पर होएगी तो जैसे डॉक्टर अगर बोल दो ये काट जा तो ठीक हो जा रो आदमी बचने खातिर के को कटे दे फुटू कटाई दे दो हाथ भी कटाई दे दो कि शेषम सुखम जीवत यद विवर्जितम। अरे जो जीवन बचे हो तो थोड़ा सा सुख से जिए जाओ। ये कारण जुचा ये जुचा दैत्यों का कुल में जो कांटो पैदा होएगी दिग्गजेर दंग सुकश्च अभिचारा बतापने माया विसन्नी रोदश्च गरदाने भोजने। अब हिरण्यकश्यप समझगी कि मेरा बेटा का पैतक जरूर नारायण को हाथा। ये कारण अब एक जिचा मैं जीवित नहीं हो छोड़ने विष खलाए हुए विष दिनी भोजन में जी फिर भी प्रहलाद जी जय पर भगवान की कृपा वो संसार कुछ नहीं कर सकते। विष खलाए आगम जलाए होलिका बुलाए होलिका जल पड़ी समुद्र में डलाए फिर भी कुछ नहीं हुए। संडा मरका भोसत नोचो विवक्त नीति हो जुटा। अब संडा मर को जितन बहुत घबराएगा उन्होंने बोली महाराज बस एक बार और एक मौका मैं ते दे दिया, बस एक बार मौका दिया। ये प्रकार से एक मौका ले लिया तू आज जो था एक बार क्यों है गुरुजी दुया गुरुजी के काम से जे गए संडा मर और सारा बच्चा स्कूलों में अकेला तो प्रहलाद जी नीचे सारा प्रहलाद जी अकेला रहा दैत्य बालक को गल रहा तो दैत्य बालक आए दैत्य बालक को नीचा प्रहलाद बोले हमारे गल खेल। प्रहलाद जी ने बोले पहले तुम मेरे गल खेला आज इन कर दो आंख मिचोली को खेल कर दो सब वन बोले क्यों वन बोले ये आंख मिचोली तो भगवान हमारी गल आंख मिचोली कर दो हम ते जुचा भगवान ने संसार में भेजी कि जा मैं ते ढूंढा बस आराम भूल गयो हम उते खोजने भूल गयो लुका चोरी खेल रहा है ना छोटा एक ओवरा रुक जा एक ओवरा पूरा पैसा रुक जा तो वो लुका चोरी भगवान ने लुका चोरी होनी है। ये प्रकार समझाई जुचा सर्वत्र लभते देव देवा अध्या दुखम यत्नता तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतायुर्वेय परम। कि जुचा उते समझाई कि देखा माना हमारी उम्र 100 साल भी होली तो
50 साल क्षण में दे गए 50 बचन ये कारण जो आयु बचिवा ये से जो भगवान की भक्ति करी चाहिए कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रन स्वर सुतु स्नेहसितम शिशुनाम। अरवा के बाद 20 25 30 साल के बाद फिर विवाह हो जालो फिर धर्म पत्नी बोली चीनी लियो पत्ती लियो नमक लियो आटू लियो चाउ पूरा जीवन निकल जालो ये कारण बिचा बचपनम कौमार आचरित प्रज्ञो बचपनवती भगवान की भक्ति करी चाहिए ये अपना जुचा सब मित्रों ते बताए कि जुचा जन्म से भगवान की भक्ति करी चाहिए जुचा चोर जान चोरी कर दियो कि अगर मैं पकड़ेगी तो मेरी हड्डी टूटी सक देन वहां का बावजूद वो चोरी कर पापी जान लो मैं पापों कर कितना भी सावधानी से कर लूं लेकिन अगर मैं पकड़ेगी तो पूरा समाज मेरी निंदा हो सकती लेकिन फिर भी पाप कर्म कर ये कारण दैत्य पुत्र बोली प्रहलाद एक बात बताओ प्रहलादो तुम वयम चापि नर्तेन्या विद्महे गुरुम एताभ्यम गुरुपुत्रभ्यम बालानाम अपि ईश्वर तुम्हारे और मेरे गुरुजी ये कया गुरुजी हमसे कभी ये पाठ पढ़ो ना नहीं जो हमसे बताओ तो तू ये बताओ तो नहीं सीखी का खा तब प्रहलाद जी ने बताई इंद्रस्तुराज महर्षि मातरा मम चाकरी जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए न वो भी इंद्र ने चाह मेरी माता जी तय चोरी तय लिखी तो और वक्त मैंने माँ का पेट भरी सब कथा सुनी ये कारण में ते याद आ अंतरवर्ती स्वगर्भस्या क्षेमायेच्छा पशुतये धर्मस्य त्वं ज्ञानम च मामुद्दिश्यं निर्मलम। अब ये प्रकार से नारद जी बहुत सारा ज्ञान मेरी माता ने दिनी और वहां का बाद अच्छा सारा बालक जो दिन प्रहलाद जी के ले गए प्रहलाद जी के पास आए और प्रहलाद जी का पास आते जिचा सारा बालक जिचन एक ही चीज छन प्रहलाद तो इन बहुत अच्छी बात बताई कि जिचा देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वेव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमां स्यात् यथा भयम्। देवासुरो मनुष्य कोई देवता हो मनुष्य हो असुर हो राक्षस हो जब तक कोई भगवान नारायण को जुचा कीर्तन नहीं करी स्मरण नहीं करी तब तक कोई को कभी जुचा भलो नहीं हो सकता। तो क्या करनी प्रहलाद ने बोले आज मेरे घर जुचा भजन कर दो सारा इकट्ठा हो गए और एक साथ जुचा सब लग गए मन राधा राधा कृष्ण राधा राधा सारे लोग जोर से बोले राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा माधव राधा राधा माधव राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा 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 श्री राधा बोलिए जोर से बोलिए राधा राधा माधव राधा राधा माधव गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। और इसी बीच गुरु जी आ गए इसी बीच में संडा मार दोनों आ गए। अब जैसे दोनों आए तो गुरु जी ने कहा हो बीमारी फैल गई प्रहलाद की बीमारी सारे बच्चों पे लग गई अब क्या होगा। अब जो है जैसे हिरण्यकश्यप को बुलाने गए इधर बच्चे जो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो 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 है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जोर से बोलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। एक मिनट जरा जोर से बोलना है, गोविंद मेरो, बड़े फुर्ती से बोलना है, ठीक है? एक मिनट केवल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भाव से, बड़े भाव से बोलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलादी महाराज की जय। विशाल भगवान की जय। अब जैसे गुरु जी को लेने गए थे, गुरु जी हिरण्यकश्यप को लेके आए तो सारे खड़े हो गए। जैसे ही गुरु जी और हिरण्यकश्यप आए हॉल में, तो बच्चे जिसकी ऐसे हाथ थी कमर पे, उसका हाथ वैसे रह गया, जिसका माथे पे उसका वैसे रह गया, और सबकी नजर हिरण्यकश्यप की तरफ। सब प्रहलाद को बोल रहे हैं, नजर बोल रहे, देख तेरा बाप आ गया। वो बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत करो, घबराओ नहीं। बस अब क्या था, तथा दित्य सुता सर्वे सुत्वा तदनुवर्णितम जग्रहुर निर्विद्यात्रम गुरुर निर्वसक्ष्यतम। हिरण्यकश्यप अब जो है देखो, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो हिरण्यकश्यप जो है असर नहीं हुआ। जे डब्बा पर अचार ज्यादा रखो ना वो कई बार दोनों पर दो, और जो साफ डब्बो एक बार दो ठीक हो जाए। तो मन में ज्यादा विकार वासना चंद बैठी पूर्व जन्म की, एकदम जिचा मनुष्य को जिचा मन पवित्र नहीं हो। बहुत हिरण्यकश्यप क्रोध पकता, हाथ पकड़ी, हे द्रविनीतम मंदातम कुलभेद करादम अस्तब्धम मच्छासनोद्भुतम निश्चयम त्वद्ययमक्षयम क्रोधस्य कंपन्ते त्रैलोका सहीस्वरा तस्मै भीतर बन्मूढम शासनं किम लोक त्यगा। हे द्रविनीतम मंदातम कुलभेदम, अरे ये कुलंगार, तू मेरा खिलाफ है, मैं त्रिलोकी को राजा, जो तीनों लोग मेरा बस बन, और तू मेरा खिलाफ है, काम कर लूं, बोल क्या तेरा पैसा। प्रहलाद जी हाथ जोड़े, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलनाम च परेशाम परे बरोमिम मिश्रजंग मामे ब्रह्मादयो येन बसम प्रणीतम। पिताजी आप बेटे के मान लिया, सारा संसार ब्रह्म भी, जैन तुम कहें वरदान देनी, वो ब्रह्म भी वही भगवान का दीना, वो ब्रह्म भी जुचा वही नारायण के अधीन चा। दर्शन पुरा सत्य विजित लंपतो, और खड़ग निकाली, गदा निकाली, खड्गम प्रगृहतो पित्तो परासनातम अस्तमम तड़ात बलम सुदृष्टम, और वह स्तंभ पर जुचा एक प्रहार करी, और वह पर जुचा नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोले नरसिंह भगवान की। गड़ 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 गानो खम्म पट्टो पटानो दसन जीव लवलपानो कड़कड़ानो स्तंभ गड़ 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 गानो खम्मनो चट्टयानो। बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। बोले नरसिंह भगवान की। बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। जय हो, ताली बजाते नरसिंह भगवान का स्वागत करें। बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी।
हम पाड़ी के तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो। नगरी भेटो हम पाड़ी के तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो। तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो। तीनों लोक में धर्म की खातिर सत्य को तेज अच्छायो, सत्य को तेज बचायो रे बाबा, सत्य को तेज बचायो। बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, जय हो। भेटो हम पाड़ी के तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो। तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो। तीनों लोक में धर्म की खातिर सत्य को अंश बढ़ायो, सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो। सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो, सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो। हिरण्याकश्यप कुमारी, हिरण्याकश्यप कुमारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, जय हो। कलयुग में जब धर्म दिलायो, सत्य को तेज अच्छायो, सत्य को तेज अच्छायो रे बाबा, सत्य को तेज अच्छायो। कलयुग में जब धर्म दिलायो, सत्य को तेज अच्छायो, सत्य को तेज अच्छायो रे बाबा, सत्य को तेज अच्छायो। करि तपस्या सत्य जियाला, ओजा गुरु बुझायो, बुझायो रे बाबा, ओजा गुरु बुझायो। कुल दीपक कचूरी, कुल दीपक कचूरी, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार हो दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। प्रकट होया माया जैसे जगी उत्पत्ति निचा, प्रकट होया माया जैसे जगी उत्पत्ति निचा, जगी उत्पत्ति निचा रे बाबा, जगी उत्पत्ति निचा, जगी उत्पत्ति निचा रे बाबा, जगी उत्पत्ति निचा, बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जय हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो नरसिंह कृष्ण अवतारी, जय हो। ताली बजाते बोले नरसिंह भगवान की।
बैठो जोगी बद्री बन का बीच बद्री बन का बीच रे बाबा बद्री बन का बीच लग समाधि बैठो जोगी बद्री बन का बीच बद्री बन का बीच रे बाबा बद्री बन का बीच ज्योतिर मठ का नारे ज्योतिर मठ का नारे तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो ब्रह्मा विष्णु शंकर चतु भैरव नाम चतुर भैरव नाम चतुर रे बाबा भैरव नाम चतुर ब्रह्मा विष्णु शंकर चतु भैरव नाम चतुर भैरव नाम चतुर रे बाबा भैरव नाम चतुर इच्छा रूपी काया तेरी गड़गड़ मचा केरो गड़गड़ मचा केरो रे बाबा गड़गड़ मचा केरो भस्मी कुंड का नसीब भस्मी कुंड का नसीब तुम्हारी जय जयकार बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो 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 बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जी महाराज की जय शिक्षण भगवान की जय देवता की जय श्री राम बोले जमान परिवार की जय समस्त श्रोता गणों की जय तो भगवान खम्मबटी प्रकट हुए ठीक हुए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई मैं जाने भगवान जन सर्व व्यापक छल सब जगह चल जड़ चेतन मंदिर चल और हिरण्यकश्यप का सामने आंख प्रकट हुए खम्मपरन कि हिरण्यकश्यप तो वो जो छा ये दिखाना चाहता था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई मैं जाने अब बात भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ी जकड़ी और अपना खुमला पर कर दी हिरण्यकश्यप ने बोली मैं ते कोई नहीं मारी सकतू मैं ते वरदान मिलिया मैं ते जुचा वरदान सन मिलिया ते जुचा हरे नमः हरे नमः हरे नमः ये मन बहुत सात्र पता नहीं बहुत सात्र 1 मिनट में चल जाना है बस कथा बटी सुन कब 4 बार हरे नमः जोर जोर से बोलो तभी कथा आगे होगी अपने आप बोलो 4 बार जोर जोर हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः तो भगवान की खम्मवरन प्रकट हुए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम की प्रकट हुई मैं जाना भगवान सर्वत्र चंद हर जगह में यखम जीवन वो सब ही सब देखने लगे ये कारण दूसरा भगवान सर्वत्र चंद और जब भक्त की भाव वो की भगवान हिरण्यकश्यप पकड़ी जकड़ी और दूसरा गोद पर उठाई दे अब जन गोद पर उठाए तो गोद पर उठे थे दूसरा को पेट फाड़ी वो लगी वो मैं तुम मारी नहीं सकता भगवान ने बोले की वो बोले मैं ते जिछा वरदान मिला वो बोले बोल के वरदान मिला मैं कहे मन किसे नहीं मर सकूं कहे पुरुष से नहीं मर सकूं देवता से नहीं मर सकूं भगवान ने देख न मैं मन क्यों न मैं पुरुष हूं न मैं देवता हूं मैं तो नरसिंह हूं आधा नर और आधा सिंह हिरण्यकश्यप बोली कि मैं ते जिछा 12 महीना मन को वरदान से बोलूं तो बोले बोल अब रिक्वाल मैंने तो अब ये पुरुषोत्तम मास मलिन मास ये कारण मलिन मास में मैं तेरा उद्धार करने खातर आयो और ये प्रकार से का पेट फाड़ी एक आंगड़ा अपना गला पर डाले
और नरसिंह भगवान बड़ा क्रोधित हुए पड़े। ब्रह्म जी आए, रुद्र आए, जन ब्रह्म जी हंस जी का नरसिंह भगवान ने एक खर्राटा मारी, हंस भगी पड़ी ब्रह्म जी ने। नंदी तो पहली बाग देखी डाल दू, जन शंकर भगवान आए, शिव जी ली नंदी पर ऋषि आए, पितरायन, सिद्ध, चारण, गंधर्व सब आए। भगवान नरसिंह क्रोध शांत कर गए। अब क्यों? अब जो जय को क्रोध कही थी शांत नो, वो को अपने जन्म की कोई जान। अब उन बोले चला लक्ष्मी जी चल दो बोली, सब देवता लक्ष्मी जी गए कि माता जी जो भगवान जो चनाथ बहुत क्रोधित चल, आप शांत कर। माता लक्ष्मी बोली मेरा पति और क्रोधित हो ही नहीं सकता, मेरा पति शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। आज लोग कई भगवान बन गए है ना, लोग आपसे भगवान लगे समझे। और अगर वो भगवान से बोले जाओ कि भगवान का नाम शांताकारम भुजग शयनम, भगवान सांप मत शयन। अगर जो भगवान समझ आपते, अगर उनको भीतर एक सांप छोड़े जाओ, थोड़ी देर खाकर उसे बंद कर दिए जाओ, तो सोचा कि स्थित हो लीजिए समझदान भगवान बोली रह जालो। बस आज हमारो सनातन धर्म डोलियों का पाखंडन खत्म हुई। आज नकली व्यास हो गया। उन संस्कृत का निंदा नहीं होगा, हमारो हरासमेंट जो है हमारा वो धर्म बीएससी पढ़ी कथन करना, एमए पढ़ी कथन करना, कुछ कत नहीं पढ़ बेड़ पर 600 डोले देहरादून बेटी है, इसके 600 डोली और 600 व्यास है, उन कुछ कत नहीं बा लोग तो केवल भरमित करीते आप टेंट टुंड गाड़िया भरमित करे लोग तो चलते ठकान दिया ना। अब कथों का बेड़ बना ठकले ने रबड़ा व्यास में ठकम सब ठकमन होना काम, और सब हमारा सनातन धर्म को सत्यानाश। धन भी गए, धर्म भी गए, मान भी गए, सम्मान भी गए, सब व्यवस्था कर। ये कारण सनातन धर्म भागवत कोई सामान्य विषय नहीं। धनंजयी हाट परीक्षा विद्या बताम भागवते परीक्षा, विद्या की परीक्षा का ये कारण सब देवताएं गंधर्व आए सब बगे। माता लक्ष्मी गए, माता लक्ष्मी आए मेरे पति के दूसरे दिखी नरसिंह भगवान को रूप, आरती की थकुली छुट्टी पड़ी, वापस गई पड़ी। बाप रे, जन्म भगवान ने एक हुंकार मारी बगे पड़ी। अब लास्ट होता है तो प्रहलाद, लास्ट उपाय प्रहलाद हो, लास्ट उपाय प्रहलाद हो। अब सब प्रहलाद ऐत्र करी कि जो चा एवं सुरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरा सरा नोपेतम सक्यन्नम सुरभ्यम सदरासदम ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसाम प्रवाहे नारादितुम पुरुगणैर्वदना पितृम किम तोष्टुमरत समे हरि उग्र जातु। अब प्रहलाद करी, प्रहलाद हाथ जोड़े, भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब आप मुझे थे, आपको क्रोध शांत नहीं कर पाया, मैं जन मूर्ख दैत्य पुत्र, मैं कने आपको दिखा क्रोध शांत कर सकता हूँ। भक्त्या तो भगवान जगयूत पाया। और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के अपना गोद पर लेंगे और भक्त बसल जन गाय अपना बच्चा ते चाड़ दे ना, वो बोला बस सलाह जो अपना बच्चा ते चाड़ देता है, जिनको बच्चे हो वो अपना जीवन में ते चाड़ देता। ये नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ते चाटने लग गए। भगवान उनको जितने डर नहीं लगे, प्रहलाद जी बोली डर करने लगे। डर जुटा जब शेर दहाड़ मार दो तो जंगल का गीदाड़ी जो ना सब डर दा, लेकिन जो शेर को बच्चा हो तो की गैर खड़ रहो थोड़े डर दो। मैं तो आपको बच्चा हूं, मैं तो की डर लगड़ी ना हम विवेक विदते भी भयानकस्य। जब भगवान ने बोली भयानक रूप से तो की नहीं डरनो, प्रहलाद जी ने बोली शेर को बच्चा जब शेर दहाड़ मार दो तब डर दो, वो तो कमर में तिरंग बैठे। बस ये प्रकार से जिचा भगवान को क्रोध शांत करेंगे सब आश्रमों को, यानी मैं तो नादिग्रह मेरी सुखम तुच्छम। प्रहलाद जी ने बोली अब तुम्हारा राज्याभिषेक खोलू। प्रहलाद जी ने बोली ग्रस्त सुख ये तो केवल काम वासना से पूरा जीवन जैन बर्बाद हो जाऊं, यानी मैं तो नादिग्रह मेरी सुखम तुच्छम, यानी सुख मैं नहीं चाहूं, मैं तो केवल आपकी भक्ति। ये प्रकार से जिचा प्रहलाद जी ने स्थिति करी, राज्याभिषेक हुए। प्रहलाद जी ने भगवान से बोली कुर्तुम
केवल मेरे पिता की दुर्गति न हो, क्योंकि मेरे पिताजी चल भगवान ने बोले गुरुतम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वसा, अपना पिता को प्रेत कर्म कर, प्रहलाद जी ने प्रेत कर्म करी और जिसा राज्याभिषेक करी तय भगवान सुदाम चल गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये मैं चारों आश्रमों का विषय में बताई, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, कई वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शुद्ध वर्ण, पर भगवान का कोई वर्ण नहीं है, ना पवर्ग, वो कोई वर्ग नहीं है। जब भगवान को जो हो जाऊं वो अपवर्ग हो जाए, वो कोई वर्ग नहीं है। ये कारण विचार ये प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को विचार राज्याभिषेक करी और वहां का बाद चल स्वदाम गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, यज्ञ कर्ता महानुभावों की, सुखदेव जी महाराज की जय। तू बालक की व्यवस्था है, पंडित जी तब तक तैयारी करेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। ओम राजोवाच स्वयं भुवस्य हे गुरुर् वंशोऽयं विस्तरासतम् यत्र विश्वसजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनम्। अब जुचा अष्टम स्कंद में जुचा मनंतरों की कथा आई। चौथा मनंतर में जुचा एक बार जुचा भगवान श्री हरि ने एक हाथी की मदद करी, हाथी ते बचाए, वो को जुचा उद्धार करा। तो राजा परीक्षित बोलना वही कथा ते आप में ते सुना। राजोवाच बादराणये तत्ते सुरतो श्रोतमिच्छामहे वयं हरि यथा गजपतिं ग्रहग्रस्तमोमुचम्। श्री सुकुवाच आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूटम् इति विस्तृतम् क्षेरोदेनावृतम् श्रीमान् योजनायायुतस्मृतिम्। आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूटम् इति विस्तृता, एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट यानी त्रिकूट का हिसाब से बोल दो पर 3 कूट उड़ान काम क्रोध और लोभ, ये 3 कूट ये ना त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रथ थे। वो जो था बहुत सुंदर, मंदारे परिजाते से पाटला शोक चंपके च्यूते प्रियाले फनसे आम्रे आम्रात कैरपी, अनेक प्रकार का वृक्ष, गुलम लताएं, कई प्रकार की चिड़िया, वही सरोवर बजरंग जिचा ये प्रकार को जिसे जब वो खेली स्थित थे। यदृक्ष एव व्यसनं गतो गजोवा यथा बलं सोते बलम विचक्रमे। अब जैसा वो हाथी अपना परिवार का साथ रखो, वो तक बहुत बच्चा था, बहुत हस्तनीय थे, यानी 20-25 लोगों को परिवार लिखते हैं। जैसा वो त्रिकूट पर्वत रख। एक बार गर्मियों के समय में जी वो प्यास लगी पड़ी, और जब वो प्यास लगी तो प्यास लगने पर जैसा वो जल पीने खातिर गए। अगर आप लोग चाहो तो इनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हो, पानी पिलाने के लिए अगर किसी को प्यास लगे तो पूछ लेना बीच में ना। तो इन वो हाथी जिचा अपना परिवार देते सुंदर सरोवर में जिचा जल पीने खातिर थे। अब हाथी जिचा स्थल चल, हाथी की ताकत जमीन पर ज्यादा होगी, पानी कम होगा। अब जब पानी पीने गए तो एक मगरमच्छ जिचा हाथी को गौण पकड़ दिया। अब हाथी ने सोची मैं इतना विशाल शरीर, मेरे इतना बड़ो शरीर, ये मगरमच्छ मेरे सामने क्या है। और ये अपना पत्नी बच्चों ते जिचा पानी पिलाए, नवे धोए भैर भेजन, अब जनु हाथी भैर लगी और मगरमच्छ ते भीतर कहीं जो मगरमच्छ जल चल वे की शक्ति पानी में दुगनी और हाथी की पृथ्वी पर दुगनी। अब ये भैर और भीतर करता रहे। ये हमारी स्थिति क्या, हम भी अपना परिवार से जीवन भर पाल पोस दो, वो हाथी की तरह हमारी स्थिति। हम भी पूरा परिवार से पालन पोषण करते और बाद जना बुढ़े होनो, और अगर हम बीमार हो गया तो 1-2 महीने तो हमारी केयर कर देना, घर वाला नूना बाल बच्चा सब देखता। और जब ठीक नहीं होना मेरे बुढ़े जी पर सब पैसा लग गया, माँ पर और बाबा पर कुछ करते नहीं रही। अब जो चाह उम्र होगी मर भी जाओ तो ठीक, बुढ़ा बनी आदि सुन दूर जैन पूरा जीवन भर बाल बच्चों तक पाली वो हाथी की तरह। आज वो खातिर बोलो सुन दो चुप रहो। अब कुछ समय बीती, हाथियों ने सूंड से सूट मिलाए वैसे भैर निकाल मिलते हैं, लेकिन मगरमच्छ यानी काल जब अनुसंस्परी क्या कर दूं, खूटा पकड़ दो। अगर जीवनम खूटों की शक्ति जान लगी तो समझ लिया काल को जो मृत्यु को जो संदेश है, बस अब जाने की तैयारी, सावधान हो जाने चाहिए। ईश्वर भक्ति बढ़े जी नहीं चाहिए, गौणों की शक्ति खत्म होने पर अब जन जुचा
अब सूट से सूट मिले थे भैर गांड चाहे, लेकिन नहीं हुए। 1 महीना के बाद पत्नी बच्चों सब उन्हें छोड़ दी, अकेले हुए। हमारे जो बुजुर्ग आदमी होंगे ना, हम वे तो एक जगह धर देना बस, तब तो ये अभी थोड़ा बेर ख्याली वो कुछ बोलने में लगे बरोड़ो पर बैठे कुछ करते नहीं है, बरोड़ा में रंग दी मनवा बस बरोड़ बैठ गई। अब ये प्रकार से विचार तो विचार सुन, अब असहाय हो जाते, शक्ति छीन हो जाती, पूरा जीवन भर वो शक्ति कर गए, वो कुटुंब परिवार पालना अपना बाल बच्चों खातर लड़ाई झगड़ा करी और वृद्धावस्था बन जाए। अब बस अब कई मतलब नहीं, बस ख्याली खान हुई न खान एक चम्मच डाले वो ठोकने लगी, अरे नहीं वो सब खतरने लगे, नदिया हो जा बस विचार पड़ी। वही हाथी की स्थिति और हमारी स्थिति एक है। अब ये प्रकार से जुचा 1 महीना का बाद सब वो छोड़ते गए, निराधार हो गया। यद्रिच्छेव व्यसनम गतो गजो यथा बलम सोति बलम विचक्रमे तथा तरम युतपति करेण वो विकृष्यमाणम तरसा बलीयसी। जिचा हाथी अब जिचा आतुर है, जिचा कोई उपाय नहीं है। जब ये मनुष्य तक कोई उपाय नहीं होता, लास्ट उपाय क्या हो भगवान, लास्ट उपाय ईश्वर बस। अब हमारी ईश्वर तय का प्रकार एक मूड चो गाड़ी उठाणु दे रहे जब बाकी चल दूंगे ये इतनी के पड़ोसी देवता लगा जो बोली करता है बस हमारा एक प्रकार को। लेकिन जीवनम जब परेशानी होगी ये सोचनी चाहिए तो परेशानी का कारण क्या है, क्या काम करी मैं जैसे कि परेशानी है वही पर विचार करी चाहिए। जब तक कलयुग में नहीं जलता, देवता तो कहाँ कलयुग में कोई देवता नहीं, कलयुग तो केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में तो जुचा केवल ईश्वर चिंतन ही सबसे बड़ो चिंतन। अब ये न करी थे जुचा, अब हाथिन सोचे मेरे कोई वो नहीं है, कोई आधार नहीं है। हाथिन सोची अब मेरे कोई आधार नहीं। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या सामधाया मनो हृदय जिजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यु शिक्षतम। अब मेरे कोई आधार नहीं। जब इन्होंने सोची क्या ना सोची थे जुचा भगवान को स्मरण लग कर यत्यं गजेंद्र स यदाप्यसि संकटम प्राणस्य दे विवेशो यदृच्छया आपायनत्वमिवोक्षणं चिरं दद्याभिमो बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि ज्ञातयातुरं नमामि मे ज्ञातयातुरं गजौ कुतं करण्यं प्रभवन्ति मोचितुं ग्रहण पाशने विदातुरावृतो अप्यं च तं यामि परम्परायणम्। अब जुचा हाथी आतुर होगी, परमात्मा को चिंतन करी, भगवान का चिंतन करी ते पूर्व जन्म में हाथी जुचा इंद्र धुमन थो, अगस्त ऋषि का श्राप से हाथी बड़ी थो, ओ मगरमच्छ उहु नाम को गंधर्व थो, वो जुचा देवल ऋषि का श्राप से जुचा यन बड़ी थो मगरमच्छ बड़ी थो। आज भगवान ते पुकारी आतुर होते कोई नहीं गए, भगवान क्षण भरम गए और पहली जुचा मगरमच्छ को उद्धार करी, भगवान सबको उद्धार कर दा। और वहां के बाद हाथी ते सूट सहित बैर खेची हुए को उद्धार करी और उद्धार करके 32 श्लोक में बड़ी सुंदर जिस प्रार्थना हाथी करी। पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सब कोई, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सब, मतलब पाप पकड़े, पांव पकड़ी, हाथी को पांव पकड़ी तो वो ते मुक्ति मिली। ये कारण वह ईश्वर को सब चिंतन करूं केंदु, स्मरण करूं केंदु। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ कर्ता महानुभावों की। कोशिश में ही अपन जल्दी हो जाओ, तुम घबराना जाओ, 12 नहीं बजे 5 बजे ज्यादा ज्यादा ये कारण कुछ कथा होता है, नमस्कार करके चलना पड़ दो। यू मन केवल भगवान पर लगा। एक राजा था, अब वो इनके करी की घोषणा करी मैं एक बकरिया और जो ये बाखरा को पेट भरे ले आलू वो ते मैं को आधा राज्य दी दे, लेकिन एक परीक्षण मैं कर लूं कि जो चाहिए बाखरा को पेट भरी होगी नहीं भरी, यूं मैं राजमहल में व्यवस्था बनूंगा। सब खुश हो गए, आधा राजपाट एक बाखरा को पेट भरने में उनके लाइन लग गई। अब जैसे जाओ लोग सुबह बाखरा ले जाओ चरो और शाम तक खूब घास खिलाओ का पेट ना फुल रह जाऊं, फिर राजा के पास ले आओ, ये हम चरे के पेट, राजा थोड़ा घास डालो वो बागरो फिर लग जाओ खाने। राजा ने बोले पेट का अंदर, अगर एक पेट बढ़ जाती खा दूती
ये ना कर सब है फिर एक भगवान को भक्त तो वो बिल राजा का ये बात का पैतर कुछ न कुछ रहस्य अब वो बाखरा लीते गए और जनु खांड गोरे का पेट मार दे एक मुख पर खेजी जनु घास खाना शुरू अरे एक पेट हुए का मुख पर अब 2 4 5 साल भर बाखरा ने कोशिश करी घास खाने की पर इनमें कोई फायदा नहीं है अब घास खानी नहीं है मार खाने से फायदा तो अच्छा घास है ना रोज 5 बजे हम तो आज 12 बजे हुई बाखरा दिख राजा में गई महाराज ये बाखरा का पेट भरेगा अब जिचा राजा ने घास डाली और बाखरा ने मुख बंद कर दी देखा ये राजा परमात्मा वो बाकरो हमारो माना ये पेट कभी नहीं भरेगा वो बकरी जिचा हमारो माना हुआ ये ते कतरा भी खला कुछ भी भोग दे दिया ये को कभी मन नहीं करेगा कतरा ख्याली पर फिर भी जिचा काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर सब फिर बना और जिचा चरौंदार जीवात्मा चा बकरी मन चा ये मन रूपी बकरी चाहिए थे कुछ न परमात्मा रूपी ध्यान की जरूरत मार न पड़ दो ये मन ते बेत मारी ते तब सुधर दियो इधर बाखरा की तरह स्थिति रह देगी फिर खाने लग जाऊंगा ये कारण ये मन ते कष्ट दीते ये ते सुधारी ते तब भगवान की भक्ति कर दो इधर वहां से पहले नहीं कर दो एक प्रकार से जिचा चाक्षुष तथा वैवस्वत मनोंतर मनी समुद्र मंथन पे अब कथों दे नमस्कार कर दे तो दे समझोला चाक्षुष मनंतर वे पंचमो रैवतो नामा मनो तस्मा सहोदरम बलि विद्या दया तस्या सुता अर्जुन पूर्वका अजितो नाम भगवाना शेषम जगत पिता पयोदति येन रमन्ता सुराणम सारिता सुदा अब एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जी स्वर्ग लोकम गए जब स्वर्ग लोकम गए तो इंद्र ने एक कमल की माला पहनाई कमल की माला पहरा तो इंद्र अहंकारी होगी वो नो माला निकाले फड़ फेंक दी वो हाथी का गौणांग पड़ी और दबी पड़ी दुर्वासा श्राप दे दी जा तो स्वर्ग से तेरो नाश हो जान तू स्वर्ग को राजा रण लेके जनु दैत्य ते पता चली दैत्य ने आक्रमण कर दी स्वर्ग पर दैत्य को आक्रमण हुई तब गुरु अपना देव गुरु बृहस्पति गए ब्रह्मा जी नारायण भेजे नारायण बोली समुद्र मंथन करना पड़ दो और जब समुद्र मंथन करना वही पर लोभ निकलनी लालच निकलनी अभिक्रमया सत्य अनंत आद्यम गुहा स्वयं निष्कलम प्रतक्यम मनोग्रियान वचसानि दुक्तम नमामहे देव परम वरेण्यम जो जो वर्ण कल्लु हुए थे इच्छा से देनी देवताओं और असुरों की संधि होगी अहिर मूसकवत अरे अरे योहि की संधि है शांति कार्यार्थ गौरवम अहि मूसकवत देवा ह्यर्तस्य पदविंगतो यानी दूसरा जब सांप पिंजड़ा पर फंस जाओ तो चूहा है पर दोस्त बनो वो इनमें लिए पर सुराग बनो अब मैं तुझे कभी नहीं खाया चूहा बड़ो प्रसन्न हुए सुराग बनो जब सुराग बनो सबसे पहले चूहे देख देंगे तो जिससे भगवान ने समझाए देवता लोभ नहीं करे और अहिर मूसकवत एक प्रकार से जिचा भक्ति करे अहि मूसकवत देवा यदर्थम पदवी गता जंतु मृत्यु ग्रस्तो तो अमरो यत भवत अमृत समुद्र मंथन से क्या निकली अमृत आमने नहीं जो मृत माना जो मर जाए पीते आदमी मर्दो नहीं अमर हो जाए एक नो अमृत अब जिचा गयन वो अपनी जिचा राक्षसों गयन संधि हुए राजा बलि राजा तो दैत्यों को तो बोली कि समुद्र मंथन से अमृत मिल लो तुम भी पी दिया हम भी पी दिया हमारे जरूर रोज की लड़ाई खत्म हो जाएगी दैत्यों बोली भी सही है लड़ाई खत्म कर दो सब तैयार हो गए मंदराचल पर्वत की राय बनाई और बासु के नाक की नीति बनाई और समुद्र में ले जाने लग गया जब देवताओं को असुर को उद्योग सफल हुए भगवान अजित नाम से जुचा वो पर्वत समुद्र में पहुंचे दी और जब समुद्र में पहुंच गई तो वहां का बात जुचा जन मंथन प्रारंभ है जुचा वह पर जुचा समुद्र डूबन लग रे जुचा मंदराचल पर्वत समुद्र में बैठने लगी तुरंत भगवान कच्छप अवतार ली बोले कच्छप भगवान की और मंदराचल पर्वत अपना पीठ पर धारण करी और जुचा समुद्र मंथन प्रारंभ हुए हमारा जीवन में जी समुद्र मंथन कब हो 16 साल और जब मंथन हो तो वहां से पहले क्या निकल दू जहर और वह जहर ते जो पचोदू कोई गुण हो शंकर अब जिचा अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुए सबसे पहले जहर निकली अब जहर निकली तो सारा देवता जिचा परेशान जब परेशान हुए तो सब शंकर भगवान गए देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भावना त्रायना शरणापन्नम त्रिलोक्या दहनादिशा। हे भगवान, समुद्र मंथन करते वक्त जहर निकलती, भगवान पार्वती ने पूछी कि जहर निकलना ना पी देने में उर्वलियनो तियनी स्त्री छापो अपना पति ते जहर पहनते बोली, महाराज जी तुम्हारा बड़ो विवेक छा, समाज की खातिर तुम क्या कर दे। भगवान शंकर जहर पीनी लेकिन गला मटकाई दी, बूटी नहीं आ, और भगवान शंकर को गलू नीलू होगी। वह दिन भगवान के बड़े नीलकंठ, बोले नीलकंठ महादेव की। दूसरा अर्थ कोई भी खराब बात हो तो गला पर अटकानी चाहिए, न पेट में रखनी चाहिए न बाहर निकालनी चाहिए, यानी अपना गला में रखी थे चुप हो चाहिए, बोली नहीं चाहिए। ये प्रकार से जिचा भगवान ने जिचा जहर पीनी। फिर मंथन शुरू है। अब जब मंथन फिर प्रारंभ हुए तो जिचा अहो बता भवान ने तत्प्रजानं पश्य वेत्मनि क्षीरोदमग्नोद भूतान कालकूटाद उपस्थितम् ततः कर्तली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षितम् महादेवं कृपया भूतभावना यच्चक्कार गले नीलम तत् साधुर विभूषणम्। और भगवान शंकर को विभूषण आभूषण बन गई, गला पर वो जहर नीला रंग को नीला प्रकार को। मंथन प्रारंभ है। मंथन है पर लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदिदो सुरभ्य गजारंबा देवरंबा विदीन धेनुका रम्मा देवानिका अश्वा सप्तमुखु विषम हरिधन शंको मृतम चांबुदे रत्नानि चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्वन्ति भूमंगलम। एक एक रतन निकल रहे, सब देवताओं बांटे गए। लास्ट में जी धन्वंतरी जी महाराज अमृत का घड़ा लेते उत्पन्न हुए, और जो सज्जन अमृत का घड़ा लेते धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए। सारा लोग खुश हो गए, बोले धन्वंतरी जी महाराज की। और राक्षसों ने घड़ा पर क्या करे, कब्जा कर दिया। निसत्तालोलपाराजन निरुद्योगा गतत्रपा यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्यां बभूवुर्दैत्य दानव। अब राक्षसों ने घड़ो पकड़ दिया। हमारे घर में ना राक्षस, हमारा बच्चा जो है ना, कोई भी चीज आए एकदम वैसे पकड़ देना, पहले मैं खोल समझ रहा है, ये पर राक्षस प्रवृत्ति बोलते। अब जुचा पकड़ी जान वो घड़ो, बड़ा भाई बोली पहले मैं क्यों लो, अहम पूर्वम, लड़ाई लगी उन्हें, सब राक्षस उन घड़ो पकड़े लिए, पहले मैं क्यों लो। बस अब भगवान ने सोची तो सारा उद्योग गड़बड़ हुई। अब क्यों हो, अब भगवान ने एक सुंदर मोहिनी को रूप धारण कर। वही समय में राक्षस का बीच में जी मोहिनी का रूप में जी भगवान अहो रूप अहो धामम अमोस्य नवम वया इति ते ताम भिक्षामि प्रभुच्छु जात वृक्षति। और सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर एक नारायण भगवान राक्षसों का बीच में उत्पन्न हो गए। बोले मोहिनी भगवान की। अब जो मोहिनी का चक्र में पढ़ दू ना, वो थे अमृत नहीं। समुद्र मंथन यानी 16 साल में जी मन को मंथन प्रारंभ हो जाऊं, मन ते मंदराचल पर्वत की तरह मजबूत करीते, वैसे बासु के नाक से बाधिते और परमात्मा की भक्ति करी चेली, तब जैसा मनो मंथन होता, तब सही मंथन मनुष्य को तब प्रारंभ। अब जुचा, अब जन जुचा मोहिनी ने अवतार लेनी, राक्षसों जुचा देखी मोहिनी ते मोहित वे गए, उसे पूछने लग गया जुचा कातुम कज्ज पला साक्षी कुतोवा किम चिकित्सी भी। अरे देवी तुम ककड़नी ककबटी आए के कारण चा बात करद भगवान ने अमृत घोड़ो अपना हाथ पर ले लिया, मैं बांट लो सब पूर्ण बोल ठीक है ई बांट ला। भगवान ने देखा कथम कश्यपात कुशल्यम मई संगता विश्वासम पंडितो जानू कामिनी सुन याच। देखा मैं एक स्त्री छो और स्त्री पर एकदम विश्वास नीचे तो करूं, राक्षस 100% उन मिल कितना ईमानदार स्त्री है, ये देखा अपना किचाने बोल कि विश्वास नीचे तो करूं। बस आप तो अमृत तुम्हें बांट तो इनमें ठीक आराम से बैठ जा, यानी कर दो देवताओं पे भी बैठा लो और राक्षस पे भी। अरे एक इंच पतलू जो अमृता वो देवताओं तक दी देनो और गाड़ो तुम तक दियो राक्षस बोल ठीक है। मती हर की मोहिनी का चक्रम जो पढ़ दो कि मती हर जाएंगे, बस मौत बराबर बैठ गए सब लाइन। अब जन लाइन पर बैठे, अब भगवान अमृत लगन पे लोन सिंह का को पुत्र राव बड़ो होशियार था, वो समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो देवताओं का बिचम जिचा ऐते देवताओं को रूप बने थे बैठे विप्रचिति और सिंह को पुत्र राव आई और अब बैठी। अब जब बैठी सूर्य और चंद्रमा का बीच भगवान का भी पंक्ति भेद नहीं कर रहा,
कभी हमारा घर में कोई आएगी तो पंक्ति भेद कभी नहीं चेंज करें अपना उन्होंने तो थोड़ा ज्यादा दूध दिया वे कम दिया बल्कि थोड़ा ज्यादा दे दिया पंक्ति भेद को बहुत बड़ा दोष लगता है। अब जब अमृत पिलाए तो अमृत पिलाने के बाद सूर्य और चंद्रमा ने जब भगवान का इशारा करी कि जिचा ये राक्षस था भगवान ने फटाफट देवताओं के अमृत पिलाई और राव को गर्दन काट दी। अब जनी गर्दन कटी तो एक इसु केतु बन गई एक इसु राव और देवासुर संग्राम शुरू होगी। राक्षस बोली विष्णु साड़ी पहन के हमारी घर धोखा करी है शर्म नहीं है साड़ी पहन इतना बड़ो धोखा करके तू समुद्र मंथन हमने करी और अमृत तो देवताओं के मती को हरण भगवान बोल पतल पतलों पे लो तुम गाड़ू पे लिया वो बेचारा गाड़ा पड़ेगा चक्रम सारू अमृत गवेगी। देवासुर संग्राम है देवताओं के विजय है स्वर्ग को राज्य वापस आएगी और राजा बलि भी घायल होगी। राजा बलि घायल हुए थे गए मरेगी तो लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी बूटी से जिठा वो थे जिठा जीवित करी और वे मन जिठा विश्वजित नाम को यज्ञ कराया। जब राजा बलि विश्वजित नाम को यज्ञ करी तो ऐसे जुचा विश्वजित नाम का यज्ञ से राजा बलि की कीर्ति सारा देश में फैली और जब सारा देश में कीर्ति फैली तो वृंदावन में जी भरूड़ और भरूच नाम का स्थान पर यज्ञ प्रारंभ करी। अब जब यज्ञ प्रारंभ करी सतकर्तु हण खातर इंद्र वर्ण खातर सर्वजित नाम का रथ पर बैठी थे बलिन जुचा स्वर्ग पर जो विजय प्राप्त कर देनी सारे देवता भाग्य डर का मारा त्रिलोकी पर विजय करे राजा बलिन थे। माता आदिति का कुंडल दैत्यों छिनिया ने तो माता आदिति ने एक दिन जिचा माता आदिति ने अपना पति कश्यप जी की प्रार्थना करी कि जिचा मेरा बेटा जिचा मेरा पुत्र सब बेघर हो गए इन्होंने कुछ उपाय करा जैसे मेरा पुत्र को जिचो वापस हो जा। कश्यप जी बोली की चिंता कर दे इस संसार में जी को कहे को पुत्र को कहे कुछ भगवान को ध्यान कर चुपचाप बैठ पति ने समझो उन्होंने अपनी पत्नी थे न कर दुर्बुद्धि काम न कर जीते दुर्बुद्धि बैठी जो कर दी है क्वदेहो भौतिकानात्मं क्वचात्मं प्रकृते परा कस्य कहे पति पुत्रादि मोहे वही कारण अरि सम्मोह छक्की के चक्रम पड़ दे आदित्य निमान भगवान पयोवृत व्रत बताए फाल्गुनम फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोवृत फागुन का महीना जिचा शुक्ल पक्ष श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोवृता अमावास्या से लेकर शुक्ल पक्ष तक। एक चीज और जो कि संतान नहीं होती ना ऊते भी उपाय करी कि जिचा फागुन का महीना अमावास्या का दिन जंगली सुंगर की मिट्टी खोदते वैसे स्नान करते और केवल 12 दिन तक केवल दूध ही दूध पान करते और कुछ पयोवृत केवल दूध ही दूध पीते निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। और नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय चतुर्विंशति गुणाज्ञाय गुण संख्याय निहितम ये मंत्र से स्नान कर 12 दिन तक दूध पीने से सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। तो साक्षात भगवान कश्यप जी का जिठा घर में जी बामन का रूप मायन बामन भगवान सीधा 7 साल का आयन जब 7 साल का आयन जिठा यज्ञ पुरुषा तीर्थपादम यज्ञ पुरुषा तीर्थपादा तीर्थ सर्वं श्रवण मंगल नाम देय आपन्न लोक विजनोपसमसोद अयाध्या सम्यक प्रसीद भगवन् सदीन नाथ। अब ये प्रकार से जब आए माता आदिति जिचा कमंडलु यज्ञोपवी श्रोणाया श्रवण द्वादश्य मूर्तजितम प्रभु अभिजित नक्षत्र में जी बावन भगवान को प्राकट्य हुए तंबट रूपावनम दृष्टा मोदमानम हर्षया कर्माणि कार्यामासो पुरुषकृत्यम प्रजापतिम तस्य उपवीन सावित्रीम सविता व्रतम बृहस्पति जी जन्यो माता पार्वती भिक्षा पात्र और ये प्रकार से होते छत्र दंड कमंडल दिनी और बृहस्पति जी बोली भिक्षा मांगी तेली का पर मैं ये नहीं भिक्षा चाहिए कि आज के बाद दोबारा मैं भिक्षा न मांगो तो बावन भगवान बोली इन भिक्षा में देख कूदे लो। बृहस्पति जी बोली भ्रूड और भराज में जी राजा बलि यज्ञ छकन और वे बराबर दान ये संसार में कोई नहीं है वो का पास तुम जा वो तुम ते दान दे दो। अब जिसा राजा बलि का यज्ञ में जी बामन भगवान चल लग गए बोले बामन भगवान की बामन यानी जो 52 अंगल का वर्णन को छोटा सा बौन जेते हैं बोलो बौन एना बौना भगवान अब गए बड़ा सुंदर छोटा सा बामन भगवान बड़ा सुंदर लगना
अब जन राजा बलि का यज्ञ पहुंचन स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्येत्वा आर्य बपुर्धमम्। राजा बलि आज जड़ते स्वागत करिए। अद्य अद्य न पितरस्तप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्टि कर्तुरयम यद भाव या भवाना गतो ग्रह। अगर कोई पवित्र ब्राह्मण घर पर आएगी घर पवित्र हो जाएगा। अद्य न पितरस्तप्ता आज मेरा पितरों की तृप्ति हुई और अद्य न पावितम कुलम मेरे कुल भी आज पवित्र होगी। बामन भगवान पे बोलना राजा बलि आपका दर्शन करना चाहिए। अद्य सृष्टि कर्तुरयम यद भवाना गतो ग्रहण आज जो मेरे यज्ञ छौ सफल हुई। ये बटो पांच में आप जुजू चाह नहीं जो आपकी इच्छा चाह। ये मेरी पुत्री चाह रत्नमाला ये को कन्यादान करने में ये जन्म तैयार हो। आप तो जी चीज की आवश्यकता था आप बोला। अब भगवान एकदम नहीं बोलने पहले प्रशंसा करना। अरे प्रहलाद को नाती विरोचन को पुत्र राजा बलि तेरा तो कुलमनी भगवान की बड़ी कृपा रहेगी। अब राजा बले सचुण छाती ये तुरसिया को 1.5 हाथ को बामन अब मेरा 3 पुस्तक की बात बताओ। बामन भगवान बोले देख दान केल उतराई ली ईश्वर कोले यज्ञ समाम ले लिया प्रहलाद गुरुभात यदोर किया प्रहलाद जन बोल तेरा वंशज में तेरा दादा हो ये कारण विचार बताए कि मैं केवल दान 3 पग पृथ्वी चाहिए तस्मात् तत्तो महीसीनम वृणोहम बरसर्दभा पदानि तिरिन दातेन सम्मितानि पदामम नान्यते कामये राजन बदान्या जगदीश्वरा नैनम प्राप्नोति वे विद्वान यावद अर्थ प्रतिग्रह। अगर हम अपनी मेहनत से ज्यादा पैसा जजमान में बोलो ना तो एक सारो पाप भी हम साथ में ले लेना अगर हम उन्हें कुछ करी नहीं। राजा बलिदान बोला मैं केवल 3 पग पृथ्वी राजा राज्य कृतम पापम राजा पाप कर लो पूरी जनता तक भोगना पड़ गया। अगर मुख्यमंत्री चीनी का दाम 80 रुपए कर दो सब तय पड़ लो कोई बोल सकते मैं नहीं राजा राज्य कृतम पापम पत्नी पापम पति तथा पत्नी अगर पाप कर दी पति भोगना पड़ दो लोग वे को नो लेना अरे वे जना नहीं बोली वे को नो नहीं लेना को थे शिष्य पापम गुरुस्तथा शिष्य का पाप गुरु अरे वे गुरुजी को चेहरा वो गुरुजी नहीं वो काम को तो वही कथु नहीं। और यज्ञ पापम पुरोहिता यज्ञ में अगर ब्राह्मण पूजा पाठ से ढंग से निकल तो ब्राह्मण होगा जजमान तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से जुचा राजा बलि ते बोली जुचा नान्यते कामये राजन बदान्य जगदीश्वरम नैनम प्राप्नुति मे विद्वान यावत् अर्थम प्रतिग्रह। अब भगवान ने बोले तुम केवल 3 हाथ का तुम छे ये कारण जुचा फिर भी विचार कर लिया वही बोलना विचार कर अब जब भगवान ने ठीक तुम्हारी इच्छा अब जन संकल्प जन तैयार है जन खातर शुक्राचार्य खड़ोगे पुरोहित कुल पुरोहित कहते बोला ना जो यजमान को हर तरह से जो ध्यान रख दो वो कुल पुरोहित शुक्राचार्य खड़ोगी ऐसे मेरो चले साक्षात भगवान विष्णु रभ्य कश्यपा दत्तोर जाता देवानाम कार्य साधक। अरे साक्षात नारायण छा कश्यप और आदित्य का कार्य साधन करने खातर आए ये देवताओं काम सुधारने खातर आए ये कारण ये ते नदी ये 3 पगम पूर्व पृथ्वी से लेकर आकाश तक नाप देना ये कारण ये थे ये कारण ये थे जगह नदी इन सब कुछ नाप लेनी 3 पग में इन सब लीजिए दे। अब जुचा ये सते स्थान महेश्वरम श्रेम तेजो यश सुतम श्री तेज और यश तीनों चीजें 3 पगम लीजिए देंगे कर्म तो काम पदाकेन द्वितीय दिवम विभो। राजा बलिन बोली अपना वचन पर आदित्य हमेशा पक्को रहे जो अपना वचन अपनी वाणी को पक्को नहीं वही आदमी को कभी विश्वास नहीं चाहिए तुम्हारी वही की दोस्ती जो वचन को पक्को नहीं पानी की रेखा अरे आदमी की दोस्ती कभी नहीं चिंता करी पानी खेची रेखा वो बड़ी सूख जानी वही बोली कतरा भी विपत्ति है जाओ लेकिन जब मैं वचन दिया ली तो मैं देनी देने। अब भगवान माध्यम बढ़ो ना आज तक कहीं बोलिए ना भगवान मारी बोली ना पीलिया हुई तो डोंड पड़ी बुखार आई यन हुई यू हुई ऑपरेशन हुए तब मरी पर इन कहीं नहीं बोली भगवान मारी। अब शुक्राचार्य निमित्त बने शुक्राचार्य श्राप दिया ली कि जो चा तम ददान प्रशस्ति ये वृत्ति प्रवद्यते
अगर मेरे बोली नहीं मान दो तो कोई बात नहीं, जा तेरे स्वराज्य खत्म हो जान। और जनु जुचा राजा बलि एक कितली की टाइप को एक तामा को जग हो जैन संकल्प कर दान, वो इन संकल्प लगी कन। फिर भी शुक्राचार्य सोची मेरे जजमान कहीं ना कहीं प्रकार से को में हित करो, भौरा बनी और वही कितली पर बैठ गई। अब पानी नहीं है, भगवान ने सब देखने लगे। भगवान ने कांच की टुकड़ी उठाई और वही पर वो एक भीतर डाली जलेरी पर। शुक्राचार्य की एक आंख फूट पड़ी, तुरंत बैठ निकल गई। हुए नो बोले कि फूट जाओ। भगवान को मतलब तो तू गुरु छे तो सब तो एक दृष्टि से दिखू चेदू तो द्वि दृष्टि से की गए। देखो यही कारण है कि एक आंख फोड़ दी। भगवान संकल्प जन संकल्प करी हरि ओम विष्णु 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 हरे हरि नमः परमात्मने नमः। और संकल्प हुए और जन 3 पग पृथ्वी को संकल्प करी और बावन भगवान ने बड़ो विराट रूप दिखाना शुरू कर दी। पृथ्वी से लेकर आकाश तक भगवान बड़ा हो गए। बोले बामन भगवान की जय। एक पद्म जी जिचा सीधी जिचा स्वर्ग लोक नापती, दूसरा लोग पैरन जिचा पूरी पृथ्वी नापी। अब तीसरा पैर रखने के जगह नहीं थे। अब वो जी विंध्यावली और रत्नमाला, राजा बलि की पत्नी नो विंध्यावली और पुत्री नो रत्नमाला। अब रत्नमाला का मन मानू कि जब छोटा था बावन भगवान के मेरे पुत्र हो कतरा सुंदर थे मैं दूध पिलाऊं। यही रत्नमाला पूतना बनी। पर बोल पूछ लो मैं तुमने पूतना को पहले वाल नो कर याद रखा ना, मैं तुमसे बताइए ये रत्नमाला ही पूतना बनी। अब जिचा रत्नमाला अब विंध्यावली खड़ी थे तो इन बोली जब जिचा सब कुछ जाएगी पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम किसर पदा पड़ा खबर मत दरिया। पर स्वेच्छा होती नहीं, पर इच्छा तत्काल बाली सोचे स्वर्ग की तो जाए पाताल। कक स्वर्ग खातर तो कन्नु और कक पाताल लोग जान पड़ी। और भगवान बंदी बने दिलियू। जब बंदी बनी तीसर पग चरण अपना सर पर रखी पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। और ये प्रकार से राजा बलि बंधनम बंदगी तो बोली भगवान जेते देनान वैसे समर्पित रहते देना। अब राजा बलि जब स्वतंत्र लोग को राजा बनी तो भगवान ने बोल कुछ वरदान मांगा। राजा बलि बोली वरदान के मांगने बस इतना इच्छा जब भी मैं ये सुतो लोग बटे भैर जाऊं और भीतर आऊं आपका दर्शन होता रहूं। तो भगवान ने बोली तू वरदान मांगू सुलटियों ने बोल कि 12 पाले में बनो कि मेरा नौकर बन जाएगा दंड ली थे तभी तुम्हें भैर भीतर आऊं देख लो। बोले ठीक है। और भगवान दंड ली खड़ा हो गया द्वार पर। 6 महीना हो गया बैकुंठ लोक में भगवान नहीं आए। अब एक दिन लक्ष्मी नारद जी से पूछी 6 महीने बटिका की पता नहीं है ये नहीं कि कोई खबर नहीं सार नहीं सब लोकों में पता करी कई लोकम नहीं कैलासम नहीं विष्णु लोकम नहीं बैकुंठम नहीं गोलोक धामम नहीं। नारद जी अब कने बोलूं तो चपड़ा से बढ़ गई राजा बलि का। नारद जी ने बोली माता जी ये कौन वनी आदि में वक्त दिखतो सुतन लोक में। अब एक बार तुम जय देख लिया कहीं हुई थी नहीं नबियन करे तो स्वामी जी वक्त बढ़ेंगे पहरेदार। अब ठीक श्रावण का महीना पूर्णिमासी का दिन जैन रक्षाबंधन हो माता लक्ष्मी सुतन लोकम गए। और राजा बलि ते बोली तुम ते मैं आज अपनू भाई बनू नो। राजा बोली बोली सुंदर मेरी भी कोई बहन नहीं है। अब जब गए वक्त दिखे तो वक्त भगवान जी डंडा लेकर खड़ा होया अपने एक साड़ी को पल्ला फाड़ी और राखड़ी बांधी भगवान को राजा बलि पर। जब राखड़ी बांधी भगवान राजा बलि बोली बोलते थे यहाँ का बदल के देनी तो मेरी बहन बन गई। माता जी ने बोली बस कुछ नहीं द्वार पाल नहीं मोटो मोटो खड़ो तब तेई में दे दिया तुम। राजा बलि ने बोली एक चक्कर में न पड़ी यानी मेरा 3 लोग खाई दी या का छोटू बने अभी बड़ो बढ़ जा रही हूँ कोई बात नहीं मैं तेई लिख दो तब मैं ती पसंद तब अपने जवाई थे घर आए और वही दिन बटी रक्षाबंधन को त्योहार भी प्रारंभ है। बोल बामन भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब कथा ली राम जी की। अब बिना राम जब तक राम नहीं तब तक कृष्ण नहीं होदू। राम यानी जब राम होदू काम को नाश हो जादू और तब जब काम को नाश होदू तभी जीजा भगवान कृष्ण होदू क्योंकि वो निष्काम छन परम योगी छन। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्धि में तारी मुनि मन
प्रभु मुझे काना कविते बहुत विधि किन धनी कही कथा सुहाई माते पुजारी यही प्रकार श्रुति प्रेम नबी माता तुम्हें बोली सोमत जोड़ी तजमुताती जगरूपा इजे सुनीला अति प्रियशीला याक परम अनुपा तुम्हें भजन सुदाना रोदन गाना कोई बालक सुर रूपा यतरी से गावई गणपति पावई तेना परई बबूबा तेना परई बबूबा तेना परई बबूबा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। खट्वांगम दीर्घ बाहुश्च रघुतस्तान पितुस्रवौ अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। परम पवित्र सूर्यवंश वर्णन। अब सूर्यवंश को वर्णन सुखदेव जी करना। नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्म से जो मरीचि कश्यप विवस्वान श्राद्ध देव यूं के मनु जी का 10 पुत्र और श्रयाति यूं की एक पुत्री है जो चमन ऋषि का आंख फोड़ देने विवाह भी चमन ऋषि गेल है। तो यही वंश में जी भगवान राम जन्म दे। जब तक राम नहीं आए जीवन में जी तब तक कृष्ण कभी नहीं सकता। राम को चरित्र अपनाने, राम की फोटो लगाने की जरूरत नहीं करम। राम को चरित्र अगर हम जीवन में जी अपनाओ, राम की मर्यादा अपनो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म लेनी ये संसार में कीते लेनी कि मैं भी भगवान तो लेकिन मैं भी संसार में थे मर्यादा को पालन करी। माता पिता जन बोली उनको बोले काम करी, बनते बोली बन गए, घर में रहे घर रहे, लोग ब्यो बनता रहे क्या करदान बोली सुख शांति जीवन जीला भगवान ते जी बन जानो पड़ी उन सब स्वीकार करी। यानी माता पिता की बात स्वीकार करी। यानी माता पिता भगवान भी बताए कि माता पिता से बड़ो देवता कोई नहीं। ये कारण भगवान की बात माने, पूजा न करा, पाठ न करा, कुछ न करा, लेकिन अपना माता पिता की जरूर सुना और उनकी सेवा करा। माता पिता ही साक्षात देवता छन, भगवान छन। उनकी जो चाह सेवा करी चाहिए, उनकी बात मानी चाहिए। वो माता पिता जो हमते पृथ्वी पर ले, अगर वो हमते ले नहीं पृथ्वी पर हम ही दुनिया का हम देवता। तो माता पिता गुरु देवता भगवान ने भी ये मर्यादा बने के रखी। तो जिच्छा गुरुवर्थे तक्राजो व्यचर जगन्नम पद्मपद्भ्याम प्रियाय पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। अब जिच्छा बड़ी सुंदर कथा राम जी की चाल। देखो दशरथ जी की 3 पत्नी थे, लेकिन 3 पत्नी होने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। वह कारण जो रावण को पिता था विश्व सर्वा, वो एक बार ध्यान में बैठे देखी कि राम का जो पुत्र छन उन मेरो पूर्व वंश को निर्वंश करे। ये कारण उन जुचा दशरथ को सारू तेज जुचा तपोबल से खेच दी। ये कारण दशरथ की कोई संतान नहीं हुआ। कौशल्या सुमित्रा कई का कोई संतान नहीं। पुत्रिष्ठिज्ञ करोड़ों पड़ी पढ़ने जी गए उत्तराखंड में, गंगनांगी बड़ी गए श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि पुत्रिष्ठिज्ञ करी। जब पुत्रिष्ठिज्ञ करी यज्ञ भगवान साक्षात खीर का कटोरा लेते यज्ञ बटी यज्ञ मंडप बटी प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो खीर आधा कौशल्य तय दिन की पहली पत्नी ही धर्म पत्नी होती, वहां के बाद की पत्नी धर्म पत्नी नहीं होती, वो कामच पत्नी होती। और पहलू पुत्र ही धर्म पुत्र होंदु और कामच पुत्र होना।
और पत्नी धर्म पत्नी से देखा, लेकिन जिन्होंने हम ले गोद लेनो वो धर्म पुत्री है, जिन्होंने गोद लेनो वो धर्म पुत्र। पत्नी धर्म पत्नी की का जो अपना पति का साथ सुख दुख बंच खड़ी रहती, जो सही ढंग से जीवन जीते वो अपना घर मानिकते हैं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न करी, पूरा घर की व्यवस्था देखी काम कर दी, धर्म पत्नी। और जो अपने जो बोल जो 17 रुपया कमाने हुए और तुझे घर में पड़ी दिन भर बीड़ी पीड़ियों घर में बैठी तो धर्म पत्नी जो धर्म पत्नी जो गर्म सुख शांति बोला। ये कारण पति का सुख दुख बजी जो साथ खड़ी रहती, और अगर पत्नी प्रेम से घर में रहती ना उनको और सम्मान बढ़ दो। और पति को प्रेम अगर पत्नी प्राप्त करनी चाहती तो वो का माता पिता से ज्यादा प्रेम करा, वो का माता पिता की सेवा करा, पत्नी से और ज्यादा प्रेम मिली। ये कारण यही प्रकार से जुचा कौशल्य आधा खीर मिली धर्म पत्नी, और आधा खीर मिली सुमित्रा और कैकेयी थे। और जब सुमित्रा कैकेयी मिली तो कैकेयी थोड़ा कैकेयी की मति थोड़ा बिगड़ी दिन थे, वो नहीं तो इन्हें सारी व्यवस्था से कराई, लेकिन जो कथा हमारा दिमाग में नू अब कैकेयी ने क्या करी, वो खीर फण फेंक दी है कि जब कौशल्य थे आधा भाग मिली और हम दुनिया तो आधा को आधा किक मिली, वो भैर फेंक दी। सुमड़ी पक्षी क्या करी, वो खीर उठाई और जुचा एक पर्वत पर लिख गए, वो अंजनी खाई दी जैसे हनुमान जी की उत्पत्ति हुए। अब जिसे जब वो भैर फेंक दी कौशल्या ने पड़ा ईसा की खीर कैकेयी दीनी, ये कारण भरत जन पुत्र कैकेयी का गर्भवती हुए। अब जुचा बड़ा सुंदर ढंग से जुचा खीर खाई सबुन। अब कुछ समय का बाद सुंदर रामनवमी का दिन भगवान राम जी को जिचा जन्म हुए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीक मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। सुंदर जन्म है। अब चारी भाइयों को जन्म है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आंगन में खेलने लगे, किलकारी लगे मन ठुमक चलत रामचंद्र। छोटा बच्चा गोबरी चल चल लमण जानन, फिर दुई हाथी के खड़ा हो जानन। ये प्रकार से बड़ी सुंदर व्यवस्था आंगन में हुएगी। धीरे धीरे रामचंद्र भगवान राम बड़ा हुए। जब बड़ा हुए अयोध्या में जी तो जी गुरु वशिष्ठ तो अपने गए लिखे बहुत राक्षस उन मारी। बड़ा बड़ा राजा जब आए, राजा जनक का एक धनुष तोड़ने खातर राम जी सरल सहजता में जी धनुष तोड़ दी। वो जब राम जी धनुष तोड़ी परशुराम जी नाराज हुए। तो परशुराम जी आए न, तो परशुराम जी का आने पर परशुराम जी भी समझे थे, वो कभी समझ में साक्षात भगवान सब विवाह हुए। जब राम जी को विवाह हुए तो केवल 22 वर्ष का था, और जब बन गए तो 28 वर्ष का था। लोग विवाह यहाँ करदान बोली सुख संपत्ति वाली, पर देखा अगर राम जी तो सीता जी पत्नी मिली, सोचने को विषय है कि सीता भी जब बन गए, आज अगर कई ब्यो कई नौनी को कई बहन को और जोयन बोलो मैं माँ मेरे माँ जी पिताजी ने मेरी बोली पेन बढ़ जाने 13 साल तक जाने की बोली हमें जाना पड़ते है ना, कोई नहीं जाने। बोली ये दुर्बुद्धि बैठी, मैं थोड़ा सा दुर्बुद्धि बैठी, ये कर बैठू और ये दुर्बुद्धि बैठी। बस आओ जुचा सीतान भी पूर्व अपना पति धर्म मानी संकल्प जुचा लड़की को पिता संकल्प कर दू मम 10 पराम 10 पूर्वान पितृ पवित्र करणार्थ हेतवे इमाम कन्याम सलंकारम सबस्त्रम, मई पुत्री को सलंकार सबस्त्र दान अमुक व्यक्ति तय करना और मानव पति के निबणी वखन वापस आएगी और खटपट रहेगी जीवन सब पितर नरक लोक चल जाना। ये कारण व्यवस्था जीवन में बढ़ाए केंदु विवाह धर्म सुरक्षित रहो।
थोड़ा बहुत कष्ट आवन सही हो जाना 2-4 साल 2-4 होने जब होना ना आप सही हो जाएंगे गाड़ी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं तब ऊपर ध्यान चल जाओ तो व्यवस्था सही हो जाएगी तो वहां के बाद व्यवस्था यहाँ पर ठीक हो जाए अपने पिता की दिशा संकल्प को भी ध्यान रखना ये प्रकार से जुचा बनम गई बनम जेते जुचा बन जाने को एक उद्देश्य तो वक्त जुचा कई कार्य करने था बहुत सारों को उद्धार करने था भगवान को जन्म ही उद्धार करने खातर हुए और जब भगवान को जन्म उद्धार की खातर हुए उद्धार करने करते ही जुचा भगवान धराधाम पर आए उनको एक बड़ो साथी तो हनुमान को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो घर में जी बच्चों मन जुचा हनुमान चालीसा को पाठ करा और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो घर में सद्बुद्धि होती फिर राम जी को चंद्रवंश को परशुराम को बहुत वर्णन हुए लेकिन आज राम जी की कथा पर 4 बजे अभी तुम बहुत दूर दूर जाने ये कारण अब राम जी की कथा आपकी सुनिया कि राम जी आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगाम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवसं भाषणम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम ये प्रकार से जिचा भगवान वही रूप से जिचा रावण से परलोक भेजी वही ते मुक्त करी और ये धराधाम पर मर्यादा की स्थापना करी तय भगवान ने बताई कि जिचा संसार में जी मर्यादा को पालन करूं चेतु तो एक छोटा से भजन से जिचा राम जी को कथा पूरी कर ला वहां के बाद भगवान कृष्ण की कथा शुरू कर दो जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए उस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए या दिल उसका दुखाना ना चाहिए हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसे सताना चाहिए जिस पिता ने हम जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए
चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। ये हो भजन पे ध्यान देना है और फिर जीवन में उतारना है। माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे उसका दुखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ
उस भजन को गाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की, समस्त श्रोता गणों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बनाली ग्राम सभा की, समस्त श्रोता गणों की। बस थोड़ा देर वाली 4 से 5 ही बज सकते, ज्यादा नहीं होने, घबराना 12 नींद बजे, ठीक है, निश्चिंत रह बैठा रहा।